यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है जब ज़्यादा दालें कोई खाता है, ज़्यादा पनीर, ज़्यादा प्रोटीन या फिर ऐसी चीज़ें देर रात को खाता है, अच्छे से वर्कआउट नहीं करता, पचाता नहीं है और उसके शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है ब्लड में, किडनी पूरा अच्छे से डिटॉक्स नहीं कर पाती है, तो फिर वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं, वो जगह-जगह पे जोड़ों के पास इकट्ठे होने लगते हैं। कई बार संकरी नाड़ी जहाँ से होगी, वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। बस वहीं पे वो रुके-रुके फिर दर्द करते हैं। यहीं से शुरुआत हो गई गठिया की। यहीं से एक गठिया का ये पूर्व रूप है। ऐसे ही कच्चा रस आहार पचने के बाद पका नहीं पूरा रस, शरीर से आगे चला गया नाड़ियों में, वो भी कई बार बहुत भारी हो जाता है, दर्द करता है शरीर में, नस नाड़ियों में, सूजन लाता है, ये भी गठिया की शुरुआत है। ऐसे ही कई बार वायु पेट में हर समय इतनी रहती है कि वो कभी ना कभी तो आंतें भोजन के रस के साथ-साथ जल तत्व के साथ-साथ वायु तत्व को भी अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। हालाँकि मॉडर्न मेडिकल साइंस इसे इत्तेफ़ाक नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता है और फिर वो जगह-जगह पे वायु घूमती है शरीर में, मांसपेशियों में, पट्ठों में फड़फड़ाहट होती है, कभी आँख फड़कती है, ये सब वायु की वजह से है। वायु शरीर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और यही कारवां जब महीनों-महीनों तक चलता है, तो बस गठिया की शुरुआत हो गई। और गठिया कहाँ से आएगा? ये जो हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। इससे ज़रूरत है समय-समय पर डिटॉक्स की, कि आप गर्म पानी पीते रहें पूरा दिन में, आपका पेट अच्छे से साफ़ हो रहा है कि नहीं। आप 15 दिन में 1 बार भोजन को विराम देके जो अनाज है, दालें हैं, मसाले हैं, तेल, चिकनाई, दूध सबको साइड पे करके उस दिन फल ले लें, हल्का-सा उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर मन करे तो नारियल पानी ले लें, कोई आयुर्वेदिक पेय ले लें, खिचड़ी खा लें। मैं तो कहूँगा अनाज ना ही खा कर के उस दिन साबूदाना की खिचड़ी, खीर या फिर इस तरह का कोई पदार्थ ले लें, दिन में 1-2 बार हल्का-हल्का खा लें। इससे रेस्ट मिलेगी डाइजेशन को भी, जो कच्चा रस अंदर चला जाता है वो भी नहीं जाएगा, शरीर पकाएगा उसको भी, शरीर के अंदर के तत्वों को जो हानिकारक हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको निकलने का समय मिलेगा। ये एक सारी प्रक्रिया है गठिया से बचने की। धूप ली जाए, मालिश की जाए, रुकने ना दिया जाए कहीं पे कोई तत्व ऐसा और वर्जिश की जाए, व्यायाम किया जाए, पसीना लिया जाए। इतना यदि किसी ने कर लिया, तो बहुत ज़्यादा बच जाता है वो गठिया से, जोड़ों के दर्द से, किसी की चाहे फिर फैमिली में हो, चाहे जेनेटिक हो, चाहे हेरिडिटी हो, तो भी वो व्यक्ति सेफ रह सकता है। आयुर्वेद के ये आधे जो मैंने अभी तक बताए नियम पालन करके। आधे बाकी के क्या नियम हैं कि भई समय पर खाना, उचित आहार लेना, पथ्य-अपथ्य का समझ होना कि सर्दी में मुझे क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये ना हो कि आप सीज़नल फ्रूट जो मौसमी फल हैं, उनको छोड़ के स्टोर के फल, सब्जियाँ उपयोग कर रहे हैं। आप दिन में जो खाई जाने वाली भारी चीज़ें हैं, वो रात को खा रहे हैं। ये जो हेर-फेर आप करते हैं, इसी से ही ये दर्दें, गठिया आता है। कोई व्यक्ति गरम के ऊपर ठंडा खा रहा है, ठंडे पे गरम ले रहा है, समझ नहीं आ रही कि भई मैं बार-बार वही चावल गरम कर के अगर खा रहा हूँ या सब्जियाँ वही गरम कर के खा रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए वायु कारक है। इतना अगर आपने समझना शुरू कर दिया, यकीन मानिए अगर आपको कभी समस्या हो भी गई है, आप आधी ठीक कर लेंगे। बाकी जो आधी बचती है, उसमें गठिया के जो शुरुआत के जब आप लक्षण देखते हैं, आप जाते हैं मॉडर्न पैथी में अगर जाएँ, तो आप जाकर के टेस्ट करवाते हैं। वो ब्लड सैंपल लेता है, वो आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करता है, वो आपका आरए फैक्टर चेक करता है। अगर उससे भी पहले अगर बेसिक लेवल है, तो वो ईएसआर चेक करता है, यूरिक एसिड चेक करता है और कई बार वो आ जाता है, कई बार नॉर्मल आता है, कई बार बॉर्डर लाइन पे होता है। तो आपको वो कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप कुछ ना करें। तब भी मैं कहना चाहूँगा आयुर्वेद में आप कुछ कर सकते हैं। पहले तो गर्म पानी का सेवन बढ़ा दें और सुबह से लेके शाम 4 बजे 5 बजे तक किडनी खूब अच्छी एक्टिव होती है। तो आप तब तक गर्म पानी ज़रूर पिएँ, बाद में बेशक ना पिएँ और मालिश
मैंने जैसे बोला था, वैसे ही आप तिल का तेल की, एरंड का तेल की, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, उसकी मालिश करना, मालिश के बाद धूप ले लेना, वो भी एक तरह से सिकाई हो जाएगी शरीर की। यहाँ तक तो बाहरी उपयोग है। अब बात करते हैं अंदर की खून की सफाई की, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं अपने जो आयुर्वेद के अनुभव और गुरुओं के दिए ज्ञान से, आशीर्वाद से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर रासनादी क्वाथ का उपयोग बड़ा कारगर है। लेकिन रासनादी क्वाथ भी कई प्रकार का है। आप अगर बाहर ढूँढेंगे इसे आयुर्वेद के स्टोर्स पे, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। वो कहेंगे रासनादी क्वाथ एक ही होता है। लेकिन ऐसे इसके 30 से भी ज़्यादा प्रकार हैं। अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग जड़ी-बूटियों को मिला करके अलग-अलग प्रकार का रासनादी क्वाथ बनाया गया है, जो अलग-अलग लेवल और अलग-अलग जो ढंग से खराबी हुई है, गठिया हुआ है, उसको ठीक करता है। मैं आज आपको 2 प्रकार के रासनादी क्वाथ और उनके उपयोग बताऊँगा। पहले रासनादी क्वाथ नंबर 7, ये वृहन्निघंटु रत्नाकर ग्रंथ का फार्मूला है। इसमें है तो इसका कोड वर्ड 7, रासनादी क्वाथ 7, लेकिन इसमें 8 चीजें डली हैं। अमलतास, रासना, देवदारू, पुनर्नवा, गिलोय, गोखरू, एरंड मूल और शुंठी, सौंठ। तो ये 8 चीजें बराबर लेकर के बनाया गया है। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से भी मैंने बनाया है। आप भी बना सकते हैं इसे, और बना हुआ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिक गठिया को ठीक करता है, जिसको कह सकते हैं कि अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा जोड़ टेढ़े नहीं हुए हैं और आपको ज़्यादा गर्म दवाइयाँ नहीं भी खानी है किसी सिचुएशन में। उस सिचुएशन में आप वैद्य की परामर्श से, या फिर अगर आप खुद वैद्य हैं, तो आप इसे अपने प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही आपके लिए निरापद है, कारगर है। जब बेसिक लेवल पे यूरिक एसिड डिटॉक्स करना हो, निकालना हो बॉडी से, आपको अगर अष्टनिधि पेय या अष्टनिधि क्वाथ मेरा जो है, उससे अगर तो यूरिक एसिड ठीक हो गया है, जो कि ज़्यादातर लोगों का ठीक हो जाता है, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर किसी ऐसी सिचुएशन में उस लेवल तक का वो क्वाथ आपका यूरिक एसिड नहीं निकाल पा रहा, आपके शरीर बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, डिटॉक्स नहीं हो रहा, तो ये उससे थोड़ा ऊपर है। ये रासनादी क्वाथ नंबर 7 फिर आप उपयोग करके उसी तरह 1 चम्मच क्वाथ लेके, 1 डेढ़ चम्मच क्वाथ नॉर्मल जो चम्मच जैसे चावल खाते 5 ग्राम का, बस वही डेढ़ चम्मच क्वाथ लेके डेढ़ गिलास पानी में उबालना है, धीमी आँच पे या मध्यम आँच पे। जब वो 1 तिहाई रह जाए, तो उसे छान करके आपने गुनगुना-गुनगुना पी लेना है। उसमें पीने से पहले अगर आप थोड़ा-सा हफ्ते में 2-3 बार एरंड का तेल 1 चम्मच डाल लें, कैस्टर ऑयल, या फिर पोखर मूल का तेल, वो भी 1 चम्मच ही डालना है, दोनों में से 1। तो उससे क्या होगा, वो जो खुश्क दवाई है वो तर हो जाएगी। उससे फिर विरेचन भी हो जाएगा थोड़ा हल्का-सा, और थोड़ी आंतों के ज़रिए भी मल निकल जाएगा, पित्त अधिक बढ़ा हुआ निकल जाएगा, कफ भी निकल जाएगा, वात भी निकल जाएगा, और साथ ही साथ शरीर को भी वो तर कर देगा। ये एक ढंग है सुबह खाली पेट। अब जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वज़न नॉर्मल लेवल से नीचे आ गया है, या महिलाएँ हैं सेंसिटिव, कमज़ोर, प्रकृति बहुत नाज़ुक है, ऐसे लोग नाश्ते के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। उनको खाली पेट औषधि से परहेज़ कराया जाता है। बाकी स्वस्थ व्यक्ति जिनको मोटे-ठाड़े हैं, उनको पता है कि शरीर की सफाई ज़रूरी है और पचा लेंगे दवाई, वो इसको खाली पेट लेके फिर आधे पौने घंटे बाद नाश्ता करें। तो ये 40-48 दिन ले लेने से ही यूरिक एसिड और नसों में जो थोड़ा बहुत अगर वायु और जोड़ों का दर्द शुरुआत जिसको कहते हैं हुआ है, तो वो खत्म कर देगा। इससे हर साल में 1-2 बार जब वायु बढ़ने का सीज़न होता है, बरसात के पास, या फिर जब मंद अग्नि होती है, शरीर की मौसम ऋतु बदलती है, तब उस वक़्त वायु बढ़े तब भी इसका उपयोग बहुत कारगर है। ये बहुत ज़्यादा गठिया किसी को है, लेकिन है वो नॉर्मल ही, जोड़ टेढ़े नहीं हुए, तो उसको भी दिया जा सकता है। 3 महीने लगातार देके, 1 महीना बंद कर दिया या 15 दिन बंद कर दिया, फिर 3 महीना ले लिया।
इस तरह से ये रोज़ लेते रहने से रेगुलर टाइम पीरियड के बाद आपको बताता है कि ये गठिया अब नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा नहीं होगा गठिया, बिल्कुल हो सकता है आप दोबारा सेम वही आदतें करेंगे तो दोबारा हो जाएगा। तो फिर क्या करें? वही सात्विक रूटीन, अच्छी-अच्छी चीज़ें अपने मतलब की ढूँढ-ढूँढ के अपनी तासीर के हिसाब से वो खाने में शामिल करना, उसको ही अलग-अलग ढंग से कुक करके, बना के, पका के, अलग-अलग स्वाद से अपने आप को तृप्त करना, खुश रहना और साथ-साथ जो सही दिनचर्या है, स्वस्थ रहने के लिए जो बताई जाती है आयुर्वेद में या मैं भी बताता हूँ अक्सर, उससे ज़रूर करें। तो ये आपका हो गया गठिया का काफ़ी हद तक उपचार। बाकी आप अगर इसके अलावा अगर आपको बहुत कुछ अलग-अलग बीमारियाँ साथ में हैं, तो फिर वैद्यकीय परामर्श ज़रूरी है। ये भी वैद्यकीय परामर्श से लें तो बहुत बढ़िया, उससे आपको वैद्य अच्छे से गहराई से समझ करके फिर दे सकता है। हाँ, फर्स्ट एड के तौर पे कभी थोड़े दिन के लिए अगर उपयोग करना हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है रासनादी क्वाथ नंबर 13। रासनादी क्वाथ नंबर 13 एक 13 इसका कोड अंक है। ये वृहतमाला नाम के आयुर्वेद के ग्रंथ से लिया गया है, वात व्याधि नाम के चैप्टर से। तो ये 32 औषधियों को मिला के बनाया गया है। कुछ वही वाली हैं, कुछ और अन्य। ये थोड़ा पेचीदा तरह के जो गठिया हैं, बड़े क्रिटिकल टाइप के, उनको ठीक करता है। जैसे कई बार गठिया से पीठ में कुबड़ पड़ गया है, किसी-किसी के आप देखेंगे हाथ और उँगलियाँ या पैरों की उँगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं, या तो कई बार किसी-किसी के जोड़ आपस में जमने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे में फ्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। इस लेवल का गठिया जब हो गया है, जिसको आप कई बार कह देते हैं कि इस व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा जोड़ गलने लग गए हैं, तो उसके लिए भी एचएलए-बी पॉज़िटिव या अन्य अन्य कई भी ऐसी समस्याओं के लिए काम आता है। नाटापन, लकवा, जैसे किसी को एक साइड से वायु की वजह से ज़्यादा लकवा हो गया, पैरालाइज़ हो गया, जबड़ों में खिंचाव आता है किसी-किसी के, शरीर सूखने लग गया है, दर्द होता है, सूजन है, हालाँकि सूजन में वो भी काम आता है बेसिक सूजन में, लेकिन ये थोड़ा बाकी एडवांस लेवल के गठिया जैसे सुन्नपन रहने लग गया है, जोड़ों में जकड़न आ गई है और अग्नि मंद पड़ गई है, खाने की भूख नहीं लगती, पचता ही नहीं है, या फिर नाक और गला बंद रहता है, वायु ने गला रोक लिया है, कई बार कफ ने रोक लिया है और वायु सिर को चढ़ती है तो चक्कर आते हैं या भारीपन लगता है, कई बार ऐसा होता है। गठिया खून में है किसी-किसी के, कई बार जोड़ों के लेवल में भी क्रिस्टल्स जम रहे हैं। पत्थरी बनने का कारण कइयों को होता है कि पत्थरी बार-बार बनती है। उनके बॉडी में इसका मतलब कोई ना कोई क्रिस्टल, कोई ना कोई सॉलिड पार्टिकल ब्लड स्ट्रीम में या फिर कई बार बॉडी के किडनी के एरिया में या फिर या थायराइड ग्लैंड में, कई बार तो मैंने देखा लोगों को थायराइड ग्लैंड के पास जो भी ये गले में और अलग-अलग जगह पे पत्थरी हो जाती है। तो वो पत्थरी के कारण को, क्रिस्टल जमे ही ना, पत्थरी के उपचार के साथ भी इसको लिया जा सकता है कि अब 1-2 महीना इसको कर लिया, इससे पत्थरी बनने का कारण भी मिट जाए। और कई बार जोड़ खींचने से टाँग में दर्द आ जाती है, तो शाटिका जिसको आप ग्रंथरसी बोल देते हैं और पंजाबी लोग इसको री की दर्द बोल देते हैं, उसकी वजह से या वैसे बैठे रहने से एक टाँग में दर्द, लंगड़ापन, चला ना जाना सही तरह से, तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए। इसके अलावा बहरापन, गूंगापन यदि पहले नहीं था, लेकिन बाद में किसी पटाखा चलने से, तेज आवाज़ से या कई बार वायु कफ के प्रभाव में वो अंग आ जाता है, उस वजह से अगर बहरापन, गूंगापन है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर हकलाना, किसी की आवाज़ भी पैरालिसिस से या वैसे भी खराब हो जाती है, उस केस में इसको उपयोग करते हैं। और सन्निपात, तीनों वात, पित्त, कफ बड़े पड़े हैं, पता नहीं चल रहा, रक्तस्राव भी होता है कई-कई बार, अंदर से ब्लीडिंग हो जाती है, मासिक धर्म का असंतुलन है, मासिक धर्म आता ही नहीं है, तब भी इसको उपयोग कर सकते हैं रासनादी क्वाथ को। और ऐंठन बहुत होती है मासिक धर्म के दौरान में, क्रैम्प्स पड़ते हैं या वैसे भी कइयों को, गठिया वालों को या दूसरे रोगियों को भी आपने देखा होगा, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो राइटर क्रैम्प्स कई बार लोगों ने मुझे पूछा, मैं
चुप कर जाता था। मैं बोलता था अच्छा मैं अब बताऊँगा उपचार, क्योंकि उसकी औषधि बनाना बहुत ज़रूरी था पहले। तो इसीलिए मैंने ये बनवाया कि जिनको लिखते-लिखते क्रैम्प पड़ जाता है हाथ में, वो भी बड़ा इससे ठीक हो जाता है। और भगंदर, बवासीर के मस्सों को भी जो फूल जाते हैं उसको आराम देगा। अब ये भी एक चीज़ समझने वाली है कि ये गठिया में दिया जाता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ये बवासीर और भगंदर में भी अच्छा है, रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग में भी अच्छा है। इसका मतलब बवासीर के रोगियों के लिए भी सेफ हो गया। और पिछला जो इसका वेरिएंट था नीचे वाला इसका, वो भी सेफ था, ऐसी बात नहीं है। संग्रहनी, आंतों की वायु, ये सब संतुलित करता है। अब संग्रहनी में डायरेक्ट तो इसको नहीं देंगे, लेकिन अगर किसी को गठिया और साथ में पेट भी उसका थोड़ा-सा सेंसिटिव है, तो उसके लिए भी सही हो गया। लेकिन बस इसमें इसकी खुश्की को अगर आपको लगे कि आपको खुश्की कर रहा है, कहीं भी खुश्क चीज़ ज़्यादा गरमाश देने लगती है, यही निशानी होती है कि गरम-गरम सा, हीट-हीट सा रहने लग गया शरीर में काढ़े से। तो फिर उसमें एरंड का तेल या फिर बेस्ट यही है कि पोखर मूल का तेल पीने के वक़्त उस एक छोटे से बचे क्वाथ में, पेय में ज़रूर डाल के पिएँ। ये था रासनादी क्वाथ 7 नंबर और 13 नंबर। इस तरह से हैं तो बहुत, मुख्य ये 2 हैं। अभी एक और मैं बनवा के आपको दूँगा, उससे अलग प्रकार के लाभ होंगे। यानी इनके अलावा भी एक बात मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि आजकल लोगों को इस तरह की समस्या ज़्यादा है, वो भी जल्दी ही मैं आपको बना के दूँगा। तो ये आपको मैंने जानकारी आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए दी, जो वैद्य भाई-बहन हैं ख़ासकर उनको। और ये आनंदम आयुर्वेद के जितने भी उत्पाद हैं, ये वैद्य भाई-बहनों के लिए भी, उनकी प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हैं। वो इस पे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे जब कॉल करेंगे, तो वे अपने क्लिनिक के लिए भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वो अपने मरीज़ों को भी इसमें दें। और मैं जो आयुर्वेद की चीज़ें बना रहा हूँ, उसे बल मिले साथ-साथ और लोगों को फ़ायदा मिले। होगा इससे ये कि फिर मुझे और हिम्मत आएगी, तो जो ग्रंथों में आयुर्वेद के फ़ॉर्मूलाज़ पढ़े हैं, मुझे क कइयों का जो पता है कि हाँ, ये ज़रूर काम करता है, ये इस चीज़ में ही काम करता है, तो वो मैं बनवाऊँगा आपके लिए अपने आयुर्वेद के फ़ार्मेसी के द्वारा, और आपको इससे लाभ हो, आयुर्वेद आगे बढ़े, हम अपनी आरोग्य को भी बनाएँ और अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएँ, अपना गौरव बढ़ाएँ। यही मैं अपने हृदय में भावना, कामना, संकल्प लेके चल रहा हूँ, और आपके साथ का, सहयोग का मुझे पूर्ण विश्वास है। आप इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ। आने वाले समय में आपके जो प्रश्न नीचे आप पूछेंगे, कोई सुझाव, कोई प्रतिक्रिया, उनको भी मैं बड़े चाव से पढ़ता हूँ, और फिर मुझे उससे बहुत मदद भी मिलती है कि मुझे आगे क्या बोलना है, किस विषय पर बोलना है, क्या बातें करनी हैं, ये मुझे आपसे कहना था। फिर मिलूँगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और मेरे जितने भी आनंदम आयुर्वेद के प्रोडक्ट, उत्पाद मैं नए-नए बनाता रहता हूँ, उसे प्राप्त करने के लिए आप संस्कृति बाज़ार का ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, और या फिर www.sanskritibazar.com पे जाकर देख लिया करें। तो इससे होगा ये कि आप जो मैं चीज़ें नई-नई ला रहा हूँ, लोगों के भलाई के लिए, आप उनको एक बार ज़रूर, अगर किसी ज़रूरतमंद कोई व्यक्ति है, तो उससे जोड़ें। इससे होगा ये, आपकी सेवा हो जाएगी। मैं जो एक मकसद, अब ये चीज़ पैसे के लिए तो हो नहीं रही, इसमें एक मकसद है कि भई आयुर्वेद की स्टडी जो है, वो ज़्यादा उस पे काम हो। अब वो काम अब ऐसे करना हो तो मैं फ्री में बाँट दूँ, लेकिन कोई पिएगा, नहीं पिएगा। तो वैद्य भाई-बहन जब जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो अगर इसे अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करना शुरू कर दें, इन क्वाथों को, इन चीज़ों को, तो मेरे को हौसला और बढ़ जाएगा। पीछे जो इतनी सारी श्रृंखला, लाइन, कड़ी, पंक्ति बनी पड़ी है कि भई मुझे ये भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाने हैं, ये भी बनाने हैं, जिनको मैं कई बार सोच में पड़ जाता हूँ, बनाऊँ कि ना बनाऊँ? क्योंकि कोई जानेगा, जब तक मैं बताऊँगा नहीं खुल के सबको, तो ये चीज़ प्रचार में नहीं आएगी, तब तक कौन इसे उपयोग करेगा? तो ये मैं अपना फ़र्ज़ समझ के कर रहा हूँ, आप भी इसमें जुड़िए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगा जल्दी ही अपने नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कारम।